अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टॉन्सिलाइटिस। इसमें आज हम टॉन्सिलाइटिस की अलामात देखेंगे, टॉन्सिलाइटिस होता क्या है और इसके इलाज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है। टॉन्सल बेसिकली हमारे गले के अंदर यहाँ करके ये मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो काम होता है वो ये होता है कि जब हम सांस वगैरह ले रहे होते हैं तो ये जो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं जो हमारे एयर्स वगैरह के ज़रिए या जैसे हम कुछ खाते पीते हैं, तो ये हमारा जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। लाइक ये हमारा एज ए इम्यून सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं। जो हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम होता है तो उसके साथ ये रिलेट करते हैं। मतलब ये हमारा इम्यूनिटी को बेहतर रखते हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन ना जाए। उसके अलावा ये इसमें ये होता है कि अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो अलामात में बेसिकली ये होता है कि जब भी टॉन्सिलाइटिस होगा आपको, पहले तो आपको मैं ऊपर ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, वो आप देख लें कि इस तरह आपके जो टॉन्सिल होंगे वो साइज़ में बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसमें ये होगा कि जब भी आप कुछ चीज़ खाएंगे या पिएंगे तो आपको यहाँ पे गले में दर्द होगी। ऐसा लगेगा गले के अंदर कोई चीज़ मतलब स्वेल की हुई है, कुछ चीज़ फंसी हुई है, ऐसा फील होगा। उसके अलावा इसमें आपका जो मुंह होगा वो कड़वा सा हो जाएगा। इसमें आपको बुखार भी होगा। बुखार बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं। एक ये होता है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा या लो ग्रेड फीवर होगा। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, मतलब ये कि अगर 101 से ऊपर बुखार है, तो आपको बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर आपको लो ग्रेड फीवर है कि मतलब ये है कि आपका जो बुखार है वो 101 से कम है, मतलब 100 से नीचे है, तो इसमें आपको वायरल टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। ये दो किस्म के होते हैं, एक मतलब बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और ये वायरस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा समटाइम ये होता है कि आपको उल्टियाँ भी आती हैं, ख़ास तौर पे बच्चे वगैरह की अगर बात की जाए तो उसमें उल्टियाँ वगैरह भी हम देखते हैं। तो अगर हम हाई ग्रेड फीवर की बात करें, मतलब अगर बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस हो, तो इसके इलाज में क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने उस बैक्टीरिया जो टॉन्सिलाइटिस होगा उसमें आपने डॉक्टर के पास जाना है फ़ौरन। जो भी आपको बेशक बैक्टीरिया हो या वायरल हो, आपने पहले सबसे पहले आपने डॉक्टर से रजू करना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी होती हैं। लाइक ये डिफ्थेरिया एक होता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें जो हो जाता है। या ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो मतलब दिल की कुछ बीमारियां होती हैं, तो इसकी तरह ये मूव ऑन कर जाता है। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम आ रही हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें ताकि वो इसको टाइमली ट्रीट कर सकें। तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में बेसिकली जो डॉक्टर देते हैं वो एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर बैक्टीरिया टॉन्सिलाइटिस होगा, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती हैं वो यूज़ करते हैं। और ये जो एनसिड वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक पेनाडोल वगैरह बुखार वगैरह के लिए, तो ये हम देते हैं। और पेशेंट को कहते हैं कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। मतलब ये तली हुई चीज़ें हो गई, ऑयली चीज़ें हो गई, या कोई ठंडी कोई चीज़ हो वो नहीं खानी है आपने, क्योंकि इससे ये और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। उसके अलावा साथ आपने नमक वाले गरगरारे करने हैं, तो ये इसमें हम रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा अगर वायरस टॉन्सिलाइटिस हो, किसी वायरस की वजह से हो, तो इसमें हम इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपको सिम्टम आ रही होती हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बुखार है तो उसको बुखार के लिए आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, लाइक पैनाडोल वगैरह। उसके अलावा अगर आपको कफ़ है तो उसके लिए कफ़ की जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाएंगी। या अगर आपको कोई एलर्जी टाइप फील हो रही है तो आपको एंटी हिस्टामिन वगैरह भी देते हैं। तो इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। साथ ये होता है कि आपने गरारे वगैरह पानी के साथ दिन में 3-4 दफ़ा करने होते हैं। तो ये बेसिकली होता है।
इसके अलावा कुछ केसेस ये होते हैं कि अगर आपको ये बार बार इफ़ेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साल में, 1 साल में आपको 3 से 4 दफ़ा टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, या अगर पिछले 2 साल से या 3 साल से आपको 5-5 दफ़ा हो रहा है, तो इसका फिर ये करना होता है कि आपको एक ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ऑपरेशन में ये होता है कि ये जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं इनको निकाल दिया जाता है, और इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो इसमें आज जो डॉक्टर होते हैं वो इसको निकाल देते हैं ताकि ये पेशेंट जो होगा इसको बाद में टॉन्सिलाइटिस की कंप्लेन ना हो। तो ये कुछ कंडीशन में किया जाता है, अगर ये बार बार अपेयर हो, दोबारा बार बार अगर ये टॉन्सिलाइटिस आपको होता रहे तो सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है। तो ये था टॉन्सिलाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके, उन लोगों तक जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल की अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसलिए ये वीडियोस जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो एक छोटा सा मैसेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।